Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about impeachment of President of India. आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट की प्रोसेस क्या होती है। इसका मतलब भारत के राष्ट्रपति को उनके पद या पोस्ट से किस तरह से हटाया जा सकता है और प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी किस तरह से क्रिएट की जाती है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अगर आप इंडिया के प्रेसिडेंट को इंपीच कर रहे हैं, यानी कि अगर आप उनको उनकी पोस्ट से हटा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। किसी भी प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से सिर्फ एक वजह से हटाया जा सकता है, अगर उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो या फिर भारतीय संविधान का उल्लंघन किया हो। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि जब हम प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करते हैं तो इनके इंपीचमेंट के लिए कौन कौन से मेंबर्स वोट देते हैं। यहां पर राज्यसभा के जो ऑल मेंबर्स होते हैं, यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स, दैट इज टोटल ऑफ 245, और लोकसभा के सभी मेंबर्स, दैट इज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ, दैट इज टोटल ऑफ 543। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर्स प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में वोट देते हैं। इंपीचमेंट की प्रोसेस इस तरह से स्टार्ट होती है कि पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी एक हाउस में प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए रिजोल्यूशन पास किया जाता है, और यह रिजोल्यूशन लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक हाउस में पास किया जा सकता है, टोटल मेंबर्स के 1/4 मेजॉरिटी से। इसका मतलब अगर आप ये रिजोल्यूशन राज्यसभा में ला रहे हैं तो 245 मेंबर्स के 1/4 मेजॉरिटी से ये रिजोल्यूशन आना चाहिए, या फिर अगर आप यही रिजोल्यूशन लोकसभा में ला रहे हैं तो 543 मेंबर्स के 1/4 मेंबर की मेजॉरिटी से ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है। एक बार जब ये रिजोल्यूशन प्रेसिडेंट इंपीचमेंट के लिए प्रपोज किया जाता है तो इस रिजोल्यूशन को लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के पास फॉरवर्ड किया जाता है, और इसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिनों का टाइम दिया जाता है ताकि प्रेसिडेंट अपने हिस्से की सफाई दलील रख सके, और 14 दिनों के बाद पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होती है, और इसी के बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होती है प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए, और यह वोटिंग होती है 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। इसका मतलब जब यही वोटिंग आपकी लोकसभा में होती है तो 543 मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स का इस इंपीचमेंट के फेवर में वोट देना जरूरी है, और राज्यसभा के टोटल मेंबर्स यानी कि 245 के 2/3 मेंबर्स का इस इंपीचमेंट के फेवर में वोट देना जरूरी है। जब ये इंपीचमेंट की प्रोसेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में पास हो जाती है, उसी वक्त प्रेसिडेंट को इंपीच्ड या अपनी पोस्ट से हटा हुआ माना जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी एक हाउस में ये इंपीचमेंट की प्रोसेस पास नहीं होती है तो ये इंपीचमेंट की प्रोसेस कैंसिल हो जाती है और आप प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से नहीं हटा सकते। एक बार अगर आपने प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कर दिया या उन्हें पोस्ट से हटा दिया तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें इमीडिएट इफेक्ट के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, और वाइस प्रेसिडेंट के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने के 6 महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट इलेक्शन होने जरूरी होते हैं। इंपीचमेंट तो एक ऐसी प्रोसेस होती ही है जिससे कि आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पर वैकेंसी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या फिर प्रेसिडेंट का जो 5 साल का टेन्योर होता है 5 साल का वो अगर खत्म हो गया, या फिर अगर किसी और रीजन की वजह से प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, तो इन सभी कारणों या कंडीशंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, और जैसे ही प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है 6 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को हम एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाते हैं, और उसके बाद नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।